हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। आज हमारी 10th की क्लास है और 10th की क्लास में हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे। सेकंड चैप्टर में हम पोलिनोमियल्स के बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो पे जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ करेंगे जीरोस की। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स। हमने लास्ट क्लास में जीरो ऑफ द पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस करा था कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। आज की क्लास में हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो मैंने लिखा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है जीरोस की पोलिनोमियल में? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की बात करी थी अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री जैसे लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। तो मैंने यहाँ पे एक लीनियर पोलिनोमियल लिया है, एक क्वाड्रेटिक लिया है और एक क्यूबिक लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है। नोट पे क्या लिखा हुआ है? इफ px इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, मतलब अगर मेरे पास कोई पोलिनोमियल है जिसका डिग्री n है, n मतलब नंबर 1 2 3 4 5, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट मोस्ट n टाइम्स। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो वो इंटरसेक्ट करेगा किसको? x एक्सिस को एट मोस्ट n टाइम्स। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा वो n टाइम्स, मतलब जितनी उसकी डिग्री होगी। जैसे यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है तो ये ग्राफ को खाली एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा। इसकी डिग्री 2 है तो ये ग्राफ को 2 बार इंटरसेक्ट करेगा। इसकी डिग्री 3 है तो ये ग्राफ को 3 बार इंटरसेक्ट करेगा। तो ये वो बोल रहा है। और अ पोलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोस, और उसमें एट मोस्ट n जीरोस ही होंगे। मतलब जिस पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उस पोलिनोमियल के उतने जीरोस होंगे। जैसे ये लीनियर पोलिनोमियल है तो इसका 1 जीरोस होंगे, मतलब इसमें एक ही ऐसा नंबर होगा जिसपे ये जीरो हो जाएगा। और ये क्वाड्रेटिक है तो इसके एट मोस्ट 2 जीरोस। अब यहाँ पे एट मोस्ट का मतलब ये है कि या तो 2 होंगे या 2 से कम भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा जीरोस निकल ही जाए। किस कंडीशन में क्या होता है, जीरोस होते ही नहीं उस पोलिनोमियल के। तो यहाँ पे बोला गया है एट मोस्ट n जीरोस, मतलब अगर उसकी डिग्री 2 है तो 2 जीरोस या 1 जीरो या एक भी जीरो नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह इसके कितने जीरोस होंगे? इसके या एट मोस्ट 3 जीरोस होंगे। 3 जीरोस 3 से कम भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया? y इक्वल टू px, मतलब px हमारा y ही होता है। जो हमारा px है वो हमारा y होता है। तो मैं इसको अगर y लिख लूं ऐसे तो ये आपके सारे y की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ y लिख लिया आपका। ठीक है, तो एक बार मैंने इसमें क्या करा, अगर आपने लेट करा y इक्वल टू 0 तो x कितना आएगा? ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 3x प्लस 2, इधर जाके माइनस का हो गया तो ये हो गया -2 इक्वल टू 3x। x कितना आ गया? माइनस का 2/3। तो ये हो गया इसमें। ठीक है, अब इसमें आप देखो, इसमें अगर आप इसमें लेट करो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो ये हो गया 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक को हम मिडिल टर्म स्प्लिट से सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिट से सोल्व करोगे तो क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, और फिर इसके फैक्टर कर दो तो ये आ गया 0 x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2। हमें पता है भाई हमें इसमें क्या करना होता है, रफ में अगर मैं बताऊं a इंटू सी करना होता है। a इंटू सी मतलब इसका 1 इसका 2, तो 2 आ गया। और मिडिल टर्म में क्या है? -3। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है और माइनस करने पे या ऐड करने पे -3। तो वो नंबर क्या है? 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करोगे 2 करोगे 2 आएगा और ऐड करोगे -3 आएगा। तो फैक्टर क्या बना इसके? -2 -1। कॉमन ले लिए, इन दोनों में से कॉमन लिया, ये आ गया। तो ये क्या आ गया? x माइनस 1 x माइनस 2। तो इसके जो आंसर आया वो है 1 और 2, मतलब ये दो नंबरों पे जीरोस होंगे। इसकी वैल्यू 2 पे 0 होगी, दो नंबरों पे 0 होंगे इसके। अब इसे करो, अगर लेट करा y इक्वल टू 0 तो ये क्या हो गया? 0 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 9x। फिर आपने इसमें से x कॉमन ले लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9। फिर आपने इसके फैक्टर कर दिए a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या बन गई? a एक बार प्लस में एक बार माइनस में 3, एक बार प्लस का 3 एक बार माइनस का 3। तो इसके तीन आंसर आ गए, एक 0 आ गया, एक -3 आ गया और एक +3 आ गया। तो इससे क्या पता लग रहा है? x की वैल्यू रखने पे y 0 आता है, वही तो जीरोस होता है। हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस करते थे जीरोस क्या होते हैं, जिसमें x की वैल्यू रखने पे y 0 आता है। तो लीनियर में अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूं तो एक ही केस है जिसमें x 0 आता है, -2/3। क्वाड्रेटिक में अगर हम y 0 रखते हैं तो इसके दो आंसर आ रहे हैं, मतलब इसके दो जीरोस हो सकते हैं मैक्सिमम। और इसमें अगर मैं y 0 रख रहा हूं तो कितने आंसर आ रहे हैं? 3 आंसर आ रहे हैं।
मतलब 3 जीरोस है। तो हमने क्या पढ़ा, पोलिनोमियल की डिग्री के अकॉर्डिंग जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। अब यहाँ पे एट मोस्ट लिखा है, हो भी सकते हैं, मतलब एट मोस्ट सबसे ज्यादा उतने ही होंगे या उससे कम होंगे। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ क्या लिखा है, ज्योमेट्रिकली जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल आर एक्स कोऑर्डिनेट। हमने कहा है कि जीरो कौन होते हैं हमारे, एक्स कोऑर्डिनेट। देखो ना, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट, जब हम कोई पॉइंट लिखते हैं, हम एक्स लिखते हैं और वाई लिखते हैं, तो जीरो इन्हें बोलते हैं हम, एक्स की वैल्यू को ही जीरोस कहा जाता है। तो ये सारे जीरोस हैं, एक्स की वैल्यू जो है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर इट्स ग्राफ क्रॉस द एक्स एक्सिस। मतलब अगर मुझे ग्राफिकली मीनिंग बतानी हो, मुझे बताना हो कि ग्राफ देख के बताना हो कि उसके जीरोस कौन है, तो जहां पे वो एक्स को क्रॉस करेगा, तो सीधी सी बात है, वाई की वैल्यू कहां जीरो होती है, एक्स एक्सिस पे जीरो होती है, वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पे जीरो होती है, ठीक है। तो जितनी बार वो ग्राफ पे कट करेगा, जैसे कि ये ग्राफ है, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, अगर कोई ग्राफ इसे दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स पे यहां क्रॉस कर रहा है, एक्स पे यहां कर रहा है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं मान लू कोई पॉइंट है तो उसमें वाई जीरो होगा, सीधी सी बात है। और ये कोई पॉइंट x2 है, इसमें y 0 है, तो ये दोनों क्या होंगे, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ जीरोस। इसमें है 2, ठीक है। और ये कैसा शेप है, ये पैराबोलिक शेप है, ये पैराबोलिक शेप होता है, ठीक है। और ये किसका होता है, क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक का ऐसा शेप होता है, ठीक है। तो इसमें खाली जो एग्जाम में आपसे आएगा कि ग्राफिकली पूछेगा, कि ग्राफ देख के आपको बताना होगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है। अगर ये ग्राफ है आपका x x डैश y y डैश, ये ग्राफ सीधे गया, तो उसने x को एक बार टच करा, तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी और y जीरो होगा, मतलब ये जीरो का पोलिनोमियल है, तो इसमें जीरो, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, इसमें कितने जीरोस है, 1, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1, ठीक है। अगर आपका ग्राफ ऐसे है, तो उसने ग्राफ को कितनी बार टच करा, इसने ग्राफ को 3 बार इंटरसेक्ट करा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है 3, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जीरोस 3, तो यहाँ पे नंबर जीरो कितना है, 3 है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिकली मीनिंग इसने क्या बोला है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है हमारा जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, और जितनी बार क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस पे उतने जीरोस होंगे। तो यहाँ पे 2 बार क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को 2 टाइम टच कर रहा है, इसलिए 2 जीरोस, एक टाइम टच कर रहा है 1 जीरो, यहाँ पे 3 टाइम टच कर रहा है, इसलिए 3 जीरोस, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने चेक करा था कि अगर लीनियर हो तो एक ही जीरोस होंगे, क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगे, क्यूबिक है तो 3, मतलब उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे डिग्री की जितनी डिग्री होगी, जितनी आपकी डिग्री होगी उतने ही आपके जीरोस होंगे। तो यहाँ पे अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसमें 2 जीरोस है, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 जीरो है, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 जीरोस है। तो अगर एग्जाम में ऐसा आता है कि आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है कोई भी, ठीक है, उसकी डिग्री देखो, उसकी जितने डिग्री होंगे उतने ही आंसर होंगे, पावर 4 है तो देयर आर एट मोस्ट 4 जीरोस या उससे कम हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री से बता सकते हो। और ज्योमेट्रिकली कैसे बताओगे, आप ग्राफ बनाना नहीं है, एग्जाम में ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएगा, एग्जाम में बस आपको ग्राफ दिया होगा उसको देख के बताना होगा। तो ग्राफ जैसे भी दिया हो आपको बस देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है, वाई पे नहीं देखना आपको। जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्राफ और बनाया, यहाँ पे ग्राफ ऐसे कट गया, तो इसमें क्या हुआ, ठीक है, ग्राफ ऐसे ऐसे गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये y को कितनी बार 1 2 3 4, बट ये x को कितनी बार कर रहा है, ये x को 1 टाइम टच कर रहा है, यहाँ पर ऐसे x को 1 टाइम टच कर रहा है, तो इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने, यहाँ पे 1 है, तो हमें खाली x एक्सिस पे, और मैंने यहाँ पे एक स्टार पॉइंट लिखा हुआ है, नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज लेस देन और इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, जो अभी हमने यहाँ बात करी थी कि जो उसकी नंबर ऑफ जीरोस हैं, जितने भी नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने होते हैं, उसकी डिग्री से कम होंगे या उसके बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखा है लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ वर्ड लिखा, क्या लिखा हुआ है, लेस देन हो सकते हैं और इक्वल टू हो सकते हैं। तो ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। जब आप 2.1 एक्सरसाइज देखोगे उसमें खाली ग्राफ दिया हुआ है, तो उसमें ग्राफ देखो कि कितनी बार एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके उतने ही जीरोस होंगे, काउंट कर लो कितनी बार कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0 होंगे, अगर एक बार करा तो 1 होंगे, अगर 2 बार करा तो 2 होंगे, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम अभी यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखो जीरोस अभी भी डिस्कस करा है, जिस
वेरिएबल की वैल्यू मतलब x की वैल्यू पुट करने पे y 0 आता है, वो जीरोस होते हैं। और कोफिशिएंट जो होते हैं वो आपके पोलिनोमियल के मल्टीपल में होते हैं। अब ये चीज तो हमें मिल जाएगी, मतलब कोफिशिएंट हमें मिल जाएगा क्वेश्चन में, इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें निकालनी है जीरोस की, जीरोस कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। तो हमने पहले भी सीखा हुआ है, 9th क्लास में सीखा हुआ है, आज भी दोबारा डिस्कस करेंगे हम। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी करोगे फिर ये 4th चैप्टर में दोबारा आएगा, तो आपको अभी आ जाएगा तो अच्छी बात है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, निकालेंगे कैसे निकालेंगे, एरो क्या दिखा रहा है, फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये इसमें मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मेथड है, इसी मेथड से हम मोस्टली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ एग्जांपल करते हैं कि इस मेथड में क्या होता है और कैसे निकालते हैं इसमें जीरोस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अभी रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, हमें रिलेशनशिप की बात आगे करेंगे। अभी हम पहले जीरोस निकालना सीख जाते हैं, पहले हम जीरो निकालना सीख जाएंगे, एबीसी निकाल जाएंगे, फिर हम फॉर्मूला लिख लेंगे कि भाई रिलेशनशिप क्या होता है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि जीरोस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जीरोस निकालने के लिए मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लिया कि मेरे पास पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर 10x प्लस 16, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब मुझे इसको मिडल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करना है। तो जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे कि भाई आप लेट कर लो, आप लेट कर दो कि भाई पी एक्स इक्वल टू जीरो है क्योंकि आपको जीरोस निकालना है। तो एक्स स्क्वायर 10x इक्वल 16, ये हो गया इक्वल टू जीरो। अब हमको क्या करना होता है, हमें बेसिक सा रफ करना है, आपको रफ जरूर करना है, रफ के बिना आपको फिर टाइम लगेगा। तो देखो हमें कोफिशिएंट्स की बात हो रही है, कोफिशिएंट हमें पता है, देखो ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। अच्छा ए बी सी याद रखना, जब पोलिनोमियल डिक्रीजिंग डिग्री में होगा, मतलब पहले हाईएस्ट होगी फिर उसकी कम फिर कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ए बी सी देखते हैं। ठीक है, पहले उसे अरेंज करना, मतलब इसे कह सकते हो अरेंज करना है पोलिनोमियल को उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग, पहले हाईएस्ट डिग्री फिर उसकी लोवेस्ट फिर उससे लोवेस्ट। तो पहले डिग्री, देखो ये तो पहले से ही अरेंज्ड है पोलिनोमियल, अरेंज पोलिनोमियल है, तो सीधी सी बात है ये ए होगा, ये बी होगा, सी। तो ए कितना है, ए है 1, बी कितना है, बी है 10 और सी कितना है 16 है। अब मिडल टर्म स्प्लिट का रूल क्या है कि आप मिडल में तो बी है, ये मिडल है, इसी को कहते हैं मिडल, इसी को स्प्लिट करना है। क्या स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करना है, वो ये है कि ए को सी से मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू सी कितना आ गया 16 आ गया। अब आपको बी के मिडल करने हैं, मतलब ऐसे स्प्लिट करने हैं जिसे इंटू करने पे 16 आता हो और आपको ऐड करने पे 10 आता हो। ठीक है, तो देखो अब देखो 16 किसके टेबल में आता है, सबसे पहले 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में कितने पे आता है, 2 8 जा 16, क्या 2 और 8, क्या 2 और 8 10 होते हैं, क्या 2 और 8 का सम 10 होता है, बिल्कुल होता है। क्या 2 8 जा 16 होता है, बिल्कुल होता है। मतलब हमारी दोनों अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है और ऐड करने पे ये आ रहा है, तो हमारे मिडिल टर्म स्प्लिट क्या बनेंगे 2 और 8। अब हमने 2 8 बनाए बट हम मिडिल किसे कर रहे हैं 10x का, साथ में x है तो x लगेगा, तो क्या लगेगा एक्स स्क्वायर। अब आप 2 पहले लिखो, ये बाद में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 2 पहले लिख दिया, फिर मैंने 8 लिख दिया और फिर लिख दिया मैंने 16 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन आ रहा है, पेयर बना लो, दो दो के पेयर आ गए, इसमें देखो x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लो, तो x प्लस 2। अब यहाँ पे x तो है नहीं, 8 और 8 के टेबल में 16 2 पे आता है तो 8 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया x प्लस 2 कॉमन लेने के बाद। अब फिर से कॉमन ले लो, ये और ये दोनों सेम है तो इसको लिख लोगे बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा ब्रैकेट में और यहाँ क्या बचेगा 8 बचेगा इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों को अलग अलग रख दो 0 और इसको अलग कर दो 0, तो इसको अगर भेजोगे माइनस का 2 तो ये हो गया माइनस का 2 और ये हो गया माइनस का 8 और ये क्या है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये तो है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर मेरी बात। तो ये है मिडिल टर्म स्प्लिट से रूल क्या है, ए को सी से इंटू करो, बीच में मिडिल टर्म है जो मल्टीप्लाई करके आएगा, तो ऐसे नंबर ढूंढो जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे ये आए और ऐड करने पे ये आए। अब क्या एग्जाम में हमेशा ऐड करने वाले क्वेश्चन आएंगे, नहीं माइनस वाले भी आते हैं। जैसे आपने एक क्वेश्चन लिखा तो px इक्वल्स टू क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है ये हो गया। तो सबसे पहले इसमें एबीसी पता करो, ए है 1, बी है -1 और सी क्या है -6, तो ये सी कितना है हमारा, सी है हमारा -6। अब इसमें हमें लेट करेंगे भाई जीरो निकालना है, तो px इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है a इंटू सी करना है, a इंटू सी, तो a इंटू सी करोगे तो क्या मिलेगा 1 इंटू -6, तो ये माइनस में आ गया। अब मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, आपका जब भी a इंटू सी नेगेटिव आएगा तो आपको माइनस करना है,
जब भी आपका a इंटू सी आएगा तब भी आपको जो दो नंबर ढूंढने हैं उन्हें माइनस करना है, जो भी मिले, ठीक है। तो a इंटू सी कितना आ गया -6 और c आपका b कितना है, b है आपके पास -1। अब आपको ऐसे नंबर देखने हैं जिन्हें माइनस करने पे 1 आता हो माइनस का और इंटू करने पे 6। तो भाई सबसे पहले 6 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। कितने पे आता है, 3 पे। तो 2 3 कितने हो गए, 2 3 हो गए 6। अब 2 3 6 हुए, हमें चाहिए -1। तो कैसे पेयर बनाए, तो अगर मैं 2 3 करूंगा तो -1 मिलेगा और 2 इंटू -3 करूंगा तो -6, बिल्कुल सही आ रहा है। मतलब मुझे 2 लेना है प्लस का और 3 लेना माइनस का। तो मेरे टर्म क्या बने, मुझे लेने हैं प्लस का 2 माइनस का 3 और ये हो गया -6 इक्वल टू 0। अब ये हो गया x कॉमन आ गया इन दोनों में, तो क्या बचा x प्लस 2, इसमें 3 कॉमन आ गया वही माइनस का। तो जब माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो x प्लस 3 2 6। अब इस पूरे में ये दोनों सेम है, कॉमन ले लो और यहाँ क्या बचेगा x -3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x -3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x -2 और ये आ गया x इक्वल टू 3। तो ये इसके कितने जीरोस हैं, इसके 2 जीरोस हैं। मेथड कौन सा है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालेंगे। तो अब हमारे पास जीरोस भी आ गए और कोफिशिएंट हम इन्हीं को बोलते हैं, एबीसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। तो अब जीरोस के लिए यहाँ पे क्या है, एक अलग सिंबल यूज होता है। मतलब अब जैसे कि सारे एक्स ही हैं तो सारे एक्स लिखेंगे तो डाउट रहता है कि कौन सा एक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम सिंबल किसी भी जीरोस के लिए, यहाँ पे अगर 2 जीरोस है, क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस निकलेंगे तो अल्फा बीटा यूज करेंगे, क्यूबिक में 3 जीरो निकलेंगे तो हम अल्फा बीटा गामा लेंगे। मतलब हम एक्स की वैल्यू को ही अल्फा बोलते हैं। मतलब मैं अगर इसे लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ अल्फा मेरा कितना है -2, बीटा मेरे पास कितना है -6। और यहाँ पे भी मैं बोल सकता था कि ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है। हाँ, अब ये है कि आपको इसे अल्फा इसे बीटा बोलना है, इसे अल्फा बोलना है, बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो से वो भी होंगे तो अल्फा बीटा हम यहाँ पे जो यूज होंगे, जो अल्फा बीटा जो सिंबल यूज होगा वो होगा जीरोस के लिए। तो ये थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना और कोफिशिएंट आपके पास थे, ये इसके जीरोस हैं और ये इसके कोफिशिएंट हैं। अब सीखते हैं कि इनका रिलेशन क्या होगा। मेन टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने कोफिशिएंट निकालना, कोफिशिएंट में आता था, अभी अभी हमने जीरोस निकालना सीख लिया। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, मतलब किसके बीच में रिलेशन, जीरोस के बीच में रिलेशन और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। तो ये दो रिलेशन होते हैं, ये दो एक रिलेशन होते हैं इनके बीच में। क्या, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब हमारे अल्फा बीटा, ठीक है। सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू -b/a। ये क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है और a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, अब प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है कांस्टेंट और ये होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये दो रिलेशन होते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल में कि भाई सम ऑफ जीरोस मतलब सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। मतलब ये एक रिलेशन है। अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का सम -b/a के इक्वल है, मतलब हमारी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो ये एक हमारा रिलेशनशिप दिखाता है। तो ये दो रिलेशनशिप आएंगे एग्जाम में। अब देखते हैं कि एग्जाम में इसमें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मैंने यहाँ पे 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिए हैं। मैंने यहाँ 3 डिफरेंट पॉलिनोमियल इसलिए लिए हैं क्वाड्रेटिक में क्योंकि इनमें क्या है, जैसे इसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें ए बी सी तीनों है, इसमें ए और सी है, इसमें ए और बी है। तो क्या फर्क पड़ेगा अगर सारे टर्म ना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, तो मैं बस उसके जीरोस निकालने और क्या निकालना है, उसके रिलेशनशिप निकालने हैं। तो सबसे पहले मुझे यह पॉलिनोमियल दिया है, तो मुझे इसके जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वल लेट करना पड़ेगा कि भाई ये जीरो के इक्वल है, लेट करोगे। फिर आप करोगे मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या होता था, ए बी सी निकालो, तो मैं पहले ए बी सी निकाल लेता हूँ। ए 1 है, बी 7 है और सी कितना है 6, क्योंकि ये कोफिशिएंट है तो ये तो मुझे चाहिए, ये तो मुझे, इसलिए मैंने पहले निकाल करके लिए। अब ए को सी से मल्टीप्लाई करो, तो जब ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 6 और बी कितना है 7। अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है। तो 2 3 जा 6 होता है, बट 2 + 3 7 नहीं होता, तो 2 3 जा नहीं होगा, 3 2 जा भी नहीं होगा, 6 1 जा 6, 6 इंटू 1 होता है 6 और 6 + 1 होता है 7। तो उसके फैक्टर क्या हुए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इसमें कॉमन आ रहा है x, तो ये हो गया x प्लस 6, इसमें 1 कॉमन ले लो, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 होता है ना, तो ये 6 आ गया।
अब इन दोनों को कॉमन लोगे तो ये आएगा x प्लस 6 और ये x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आ गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया -6, x इक्वल टू -1। और अभी अभी हमने डिस्कस करा था, इन्हीं को हम जीरोस बोलते हैं, मतलब ये अल्फा होता है -6 और ये बीटा होता है हमारा, ये बीटा होता है, ये हो गया -1। अब हमें क्या चेक करना है, रिलेशनशिप। तो दो ही तो रिलेशन है, एक ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है। तो अब इसको चेक करो, तो जब आप चेक करो तो क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा कितना है -6, बीटा कितना है -1, तो प्लस ब्रैकेट में -1, ये सिंबल माइनस का यहाँ पे ऐसे रहेगा। b कितना है 7, a कितना है 1। तो देखो -6 प्लस -1 और ये -7, तो -7 इक्वल टू -7 बिल्कुल इक्वल आ रहा है, बिल्कुल। तो ये हो गया फर्स्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कितना है -6, बीटा कितना है -1, c कितना है 6, a कितना है 1। तो ये आ गया 6 इक्वल टू 6 हो गया। तो एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आता है कि मुझे एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसके जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन निकालो, तो कोफिशिएंट्स तो हमारे क्वेश्चन में ही होते हैं, जीरोस हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकालेंगे। ये रहा स्प्लिटिंग। इसमें अगर थोड़ी सी और प्रैक्टिस करोगे तो ये और अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, और फिर ये हो गए दो रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो ये दो रिलेशन, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन आ गया अगला। इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मैंने लेट करा x² - 3 इक्वल टू 0। तो आपने a रखा भाई, a 1 है, अब x तो है नहीं तो b तो 0 हो जाएगा, और c क्या हो गया, c हो गया -3 हो गया। अब बात यहां आती है कि इस क्वेश्चन में आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगा सकते। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगे तो कैसे करें, तो इसे दो तरीके से कर सकते हो आप। एक तरीका ये है कि -3 को उधर ले आओ, उसका रूट निकाल दो, तो रूट में दो वैल्यू निकल जाएगी, एक प्लस की एक माइनस की। तो सबसे आसान वही है। तो क्या करो, इसको सोल्व करने के लिए x² इक्वल टू 3, x इक्वल टू +-√3। तो एक जो आंसर हुआ वो हुआ √3, और एक आंसर जो हुआ माइनस का √3। तो अल्फा हो गया, अल्फा आपका हो गया √3, और बीटा हो गया आपका माइनस का √3। ठीक है, अब इसका रिलेशनशिप चेक करोगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो देखो अल्फा कितना है √3, बीटा कितना है माइनस का √3, सीधे प्लस माइनस माइनस कर दिया मैंने, और b कितना है, b है 0, और a कितना है 0। तो ये भी तो 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, तो ये हो गया इक्वल। तो ये हो गया पहला रिलेशन। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो ये कितना हो गया, √3 इंटू -√3, और यहाँ c कितना है, c है माइनस का 3, और a कितना है 1। तो √3 इंटू √3 3 होगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और ये भी -3, तो ये भी सेम आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में अलग क्या था, इस क्वेश्चन में था इसकी कैलकुलेशन, इसका जीरोस निकालने का मेथड। जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको सी दे रखा हो और ए दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, इसको भेज दो, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट तो लगेगा नहीं, क्योंकि मिडिल टर्म है ही नहीं इसमें। तो इसमें इधर लेके गए, फिर इसके रूट निकाल दिए, दो आंसर आ गए, सोल्व हो गया। ठीक है, अब थर्ड एक और करते हैं। थर्ड था आपका u। तो लेट कर आपने u - 4u इक्वल टू 0। अब इसमें क्या हुआ, c नहीं है मगर सेकेंड टर्म है, a है b है। तो इसमें a कितना है, a 1 है, b कितना है -4, c कितना है 0 है, क्योंकि तो है ही नहीं। अब इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं लगेगी, तो इसमें क्या लगेगा फिर, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो कॉमन था ही नहीं कुछ, यहाँ तो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है u। तो अगर यहाँ u कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, u - 4 हो गए दो फैक्टर। तो क्या करोगे इसमें, एक आएगा u इक्वल टू 0, एक आएगा u - 4 इक्वल टू 0। तो u कितना आ गया, ये आ गया 4। ठीक है, तो ये u 4 है, मतलब ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा है, तो अल्फा कितना हो गया 0, बीटा कितना हो गया 4। आपका जो पोलिनोमियल है वो किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, वो t में हो सकता है, वो u में हो सकता है, वो w में हो सकता है, मोस्टली आपको x में मिलेगा। तो आप हर तरह के वेरिएबल में कर सकते हो। अब इनके जीरोस देखो, रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो ये हो गया 0 + 4, ये माइनस, और यहाँ b माइनस का 4, तो ब्रैकेट में -4 और 1, तो ये आ गया 4, और ये भी 4, तो ये इक्वल आ रहा है, सही है बिल्कुल। फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो ये हो गया c कितना, अल्फा कितना है 0, 4, c 0 है, और ये 1 है, तो ये आ गया 0 इक्वल टू 0, तो ये भी सेम आ रहा है। तो हम इस तरह से क्या चेक करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। फार्मूला आपका ये है। तो मैंने आपको तीन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, जिससे आप कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब आप जाके 2.1 का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, और उसके जैसे एग्जांपल है सारे कर दोगे अब आपसे। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, और एग्जाम में हर बार आया है सीबीएसई बोर्ड में, तो इसको अच्छे से करके जाना।
हाँ, अगर इसमें थोड़े से रूट वाले होते हैं, रूट वाले पोलिनोमियल होते हैं, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। आई होप आपको सारा क्लियर हुआ होगा। आप इसे अपनी कॉपी में लिखें और प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक सेकंड क्लास की वीडियो नहीं देखी है, बेसिक जो मैंने करवाया था, उसकी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। और मैं फर्स्ट चैप्टर के जितने भी मैंने वीडियोस बनाई थी, मैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। आप जाके फर्स्ट चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो आप फर्स्ट चैप्टर में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।